अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करंट पॉइंट। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायकोट ब्रिज में। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये रायकोट ब्रिज है और यहाँ से हम जीप का ट्रैक है, घंटे से 1.5 घंटे का जीप ट्रैक है। उसके बाद आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा फेरी मीडोज़ तक जाने के लिए। और यहाँ पे जब भी आप अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद से या कराची, फैसलाबाद से अगर आना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको एक दिन का स्टे करना पड़ता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो स्टे कहाँ करते हैं। नारायण करते हैं, जलकोट यहाँ से 25 से 30 मिनट लगते हैं जलकोट में, और तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ से लगता है चिलास तक। हमने स्टे जो है वो चिलास में किया था। और चिलास जो है वहाँ पे होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं, सस्ते हैं। अच्छी चीज़ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है। सिग्नल यहाँ पे जो है वो किसी भी कंपनी के सिग्नल नहीं आते। एस्कॉम की सर्विस यहाँ पे आती है। और मज़ीद मैं आपको बताऊँ तो ये इस जगह के आसपास बिल्कुल रेतीले पहाड़ हैं। यहाँ पे खड़े होकर कोई बंदा ये सोच नहीं सकता कि इस पहाड़ों के सर के ऊपर कोई खूबसूरत सी ऐसी वादी मौजूद है जिसको फेरी मीडोज़ कहते हैं, और जिसको देखने के लिए लोग बड़े पागल हैं। और मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप यकीन माने कि मैं 3:30 बजे ही उठ गया था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं बड़ा एक्साइटेड था फेरी मीडोज़ को देखने के लिए। तो अब यहाँ से हम जीप पे अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहिए। सफ़र शुरू होते ही वहाँ पे मौजूद मुंशी ने हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिया। जिसके बाद हम दुनिया के ख़तरनाक तरीन ट्रैक पे सफ़र के लिए निकल पड़े। जीप का किराया पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के बाद 10,000 रुपया है दोनों तरफ का। आप जीप वाले को अपना टाइम बता देते हैं तो वो दोबारा आपको उसी टाइम उसी जगह पे मिलेगा। दोनों तरफ का किराया 10,000 रुपया है और एक जीप में तकरीबन 6 लोग बैठते हैं। शुरू की चढ़ाइयाँ तो ट्रेलर होती हैं, लेकिन जो रास्ता आगे बढ़ता है सड़क मज़ीद तंग होती जाती है। इन खौफनाक पहाड़ों को देखकर आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इन पहाड़ों के ऊपर एक खूबसूरत वादी मौजूद है जिसको देखने के लिए दुनिया दीवानी है।
इस ख़तरनाक ट्रैक पर ड्राइव करना किसी महारत से कम नहीं, जहां आपको ज़रा सी गलती कहां से कहां पहुंचा देती है। कई जगहों पे सड़क इतनी तंग है कि अगर आगे से दूसरी तरफ से गाड़ी आ जाए तो उसको रास्ता देने के लिए गाड़ी को कई फुट रिवर्स पीछे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के ड्राइवर की सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमें पूरे रास्ते में ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया जिससे हमें किसी गाड़ी को रास्ता देना पड़े। और आखिरकार इन ख़तरनाक पहाड़ों का सीना चीरती हुई जीप अपने आखिरी मुकाम दातू गांव तक जाती है, जो कि जीप का आखिरी स्टॉप है। अच्छा जी सर, मैं यहाँ पे जीप ट्रैक ख़त्म होता है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तकरीबन मुझे हमें 1 घंटा और 20 मिनट लगे। ट्रैक कितना ख़तरनाक था वो आपने खुद देख लिया। लेकिन मैं अगर ईमानदारी से बात बताऊं तो मुझे एक ज़रा भी कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी कोई डर नहीं लगा। या तो मैं आदी हो चुका हूं ऐसे ट्रैक पर सफ़र करने का या कोई और बात है। फिलहाल मुझे डर नहीं लगा, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़तरनाक तरीन है। दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से एक ख़तरनाक रास्ता है। तो ये जो जगह है यहाँ पे सामने जहाँ तक गाड़ी आती है, इसके आगे आपको ट्रैक करना पड़ता है। और हर बंदा अपनी बात करता है, कोई 45 मिनट कह रहा है, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना अच्छा चल सकते हैं। और दूसरा कि वहाँ पे इतनी जल्दी पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, ट्रैक करके नेचर एंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पे लगे हमें 8:40 पे हमने जीप ट्रैक स्टार्ट किया था। और इस वक्त तकरीबन जो है वो 10:08 पे ट्रैक यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ से अगर आप सामान जो है वो यहाँ पे मकामी लोग मौजूद हैं, वो खच्चर के ऊपर सामान लेके जाते हैं। 70 रुपया पर किलो के हिसाब से वो यहाँ पे लेते हैं। लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा सामान लाया था जस्ट व्लॉगिंग के लिए, जो ये ट्राइपॉड वगैरह, स्टैंड वगैरह और थोड़ी सी चीज़ें थी। तो हम अपना सामान खुद उठा के यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैक कर चुका हूँ और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 6 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का फासला जो है वो मैंने तय कर लिया है। और अभी तक थोड़ी सी मुझे छाँव नज़र आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ। और ट्रैक थोड़ा सा टफ है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है अगर एज़ कम्पेयर टू जाज पांडा या आंसू लेक। तो उससे ट्रैक अभी तक जो लगा है वो इजी है, उससे ज़्यादा टफ नहीं है।
लेकिन फिर भी हाइकिंग हमेशा से टफ ही होती है। ये रास्ते में टक शॉप है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, खाना पीने की चीज़ों से लेके आपको चाय भी यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है लेकिन यहाँ की मिल जाती है। इन लोगों की भी मजबूरी है, वो कहते हैं कि हम यहाँ से चीज़ें जो हैं उसकी हमें कैरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये सामने आप नज़ारा कर सकते हैं नागा पर्वत का। ये बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ ये एक पानी का एक रेला गुजर रहा है। तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट जो है वो 60% जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है। जहाँ से लोग जो वापस आ रहे हैं उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि 60% जो है वो रास्ता हो चुका है। और जहाँ तक बात है ट्रैकिंग की, तो मैंने तो ट्रैकिंग बहुत आराम से बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग की है, क्योंकि बीच में साथ में व्लॉग भी करता रहा, साथ में पिक्चर भी बनाता रहा, शॉर्ट्स भी लेता रहा और कहीं जगह पे मैं टाइम लैप्स बनाता रहा, तो मुझे तो काफ़ी टाइम लगा है। तो इस 2 घंटे में तकरीबन मैं कोई 1.5 घंटा चला होगा, 30 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा। तो ये अगर आप देख सकें तो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल जो है यहाँ से नागा पर्वत बिल्कुल नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो इसका बिल्कुल बड़ा क्लियर व्यू था, मैं इसका टाइम लैप्स बना रहा था तो बड़ा क्लियर व्यू आ रहा था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बादलों ने घेर लिया उसको, तो ये सिचुएशन यहाँ से तब्दील होती रहती है। थोड़ी देर एकदम से बादल ढांप लेते हैं उसको, फिर थोड़ी देर बाद एकदम से जो है सूरज निकल आता है तो उसका व्यू क्लियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मज़ीद जो है यहाँ से कोई 1.5 घंटा मज़ीद लगेगा। धूप थोड़ी सी तेज़ है और मैं जो ट्रैकिंग कर रहा हूँ बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आराम से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल सोलो ट्रैकिंग कर रहा हूँ, इस वक्त अकेले ट्रैकिंग कर रहा हूँ। बाकी जितने भी दोस्त थे वो कोई बहुत ज़्यादा आगे हैं, कोई ज़्यादा पीछे हैं, तो बिल्कुल अकेले यहाँ से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो ये यहाँ के इस पॉइंट के बाद जब आप 50% हाइकिंग कर लेते हैं तो फिर एक अच्छी चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा आपको, ये आप देख सकें, थोड़ा सा आपको यहाँ से ये दृश्य नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब स्टार्ट में फेरी मीडोज़ का जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं, जो जीप ट्रैक है, तो आपको तो ये यकीन ही नहीं होता कि इन रेतीले और बड़े ख़तरनाक खौफनाक पहाड़ों के ऊपर कहीं सब्ज़ा भी होगा। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि इन ख़तरनाक पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत सी वादी मौजूद है जिसको नागा पर्वत बोलते हैं। तो अभी स्टिल हम हाइकिंग करेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की मज़ीद हाइकिंग करेंगे। तो अभी टाइम है, अभी 12:10 हुए हैं। 10:10 पे जो है हाइकिंग स्टार्ट की थी, तो 12:10 हुए हैं। तो फर्दर जो है यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट करता है। अच्छा, जो फेरी मीडोज़ का जो भी ट्रैक है ये वेल डेवलप हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आपको रास्ते में टॉयलेट मिलेंगी, साथ साथ आपको रास्ते में ही आपको कुछ ही फासले के ऊपर आपको हार्स मिलेंगे बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और टक शॉप्स मिलेंगी आपको, चाय आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी, पानी मिल जाता है, जबकि नॉर्मली काफ़ी सारी जगहों में ये चीज़ें मैसर नहीं होती। अगर बात करूँ तो हमने कुछ अर्सा पहले ट्रैक किया था आंसू लेक की, तो उसमें तो ना तो कोई रास्ता था, ना कोई डायरेक्शन थी, इवन के पानी भी नहीं था। सैम लगी से जहाज बाड़ा का ट्रैक है,
वो भी अब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी रास्ते में ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, शायद इसलिए इस ट्रैक को काफ़ी डेवलप किया गया है। और हाइट काफ़ी हाइट है, लेकिन रास्ता ट्रैक ऐसा बना हुआ है कि आप इतने ज़्यादा थकते नहीं हैं। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रॉस किया है मिड व्यू पॉइंट, कि ये बेसिकली बता रहे हैं कि इसका हाफ है। तो इसके आगे से जो ट्रैकिंग है थोड़ी सी आसान हो जाती है, आसान इसलिए हो जाती है कि देख सकते हैं दोनों तरफ जो है वो दरख्त हैं, तो थोड़ा सा आपको छाँव का सहारा मिलता है। जबकि इससे पहले की ट्रैकिंग होती है उसमें आपको मुकाबला करना पड़ता है सख्त ट्रैकिंग की और सख्त धूप का सामना करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे आके ट्रैकिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। यहाँ से बड़ी पुरसकून हाइकिंग है। यहाँ पे हाइकिंग करते हुए मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है, आइए आपको भी दिखाता हूँ। फिर ये लकड़ी का एक बड़ा हट बना हुआ है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई टक शॉप वगैरह बनाना चाह रहा है। और देखता है कि हट कैसे बना हुआ है। बना हुआ लकड़ी का है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी को काट के बनाया है। इसको देखते हैं जी। अच्छा, ये टोटली लकड़ी का बना हुआ है। ये देखें जी, ये इवन इसकी जो दीवारें हैं वो भी इन्होंने लकड़ी की बनाई हुई हैं, और छत पे भी लकड़ी है, और उसके ऊपर इन्होंने कारपेट लगाई है। मैं यहाँ से अच्छा जी, ये इसकी बैक साइड है, और देखिए किस तरह इसको उन्होंने बिल्कुल चश्मा किया हुआ, यानी कि अगर कोई आंधी वगैरह भी आए तो ये गिरेगा नहीं। ये इस तरतीब से इन्होंने लगा के फिर इसको यहाँ इन्होंने किलटो किए हैं। तो आइए मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अंदर से है जी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये इसकी छत है, और ये यहाँ से तो ये सारा एरिया जो है ये बड़ी नेशनल ब्यूटी है। और यहाँ पे अगर आपको रुकने का मौका मिले और यहाँ पे आप बोन फायर करें और बारबेक्यू करें तो नज़ारा कुछ हो रही है। इसके ऊपर का व्यू है ट्रैक का। और मज़े की बात यह है कि जो मिड तक ट्रैक थोड़ा सा टफ है, उससे आगे जाकर ट्रैक थोड़ा सा मज़े का हो जाता है कि दोनों तरफ दरख्त हैं और दरख्त के साथ साथ आप ट्रैक कर रहे होते हैं। और कि मेरे ख्याल से भी कुछ करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये कुछ लकड़ी के सपोर्ट्स लगा रहे हैं, पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं। ये बड़ा मज़े का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी हम फेरी मेडोज से बिल्कुल पास पहुँचने लगे। ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने अपनी -2 वाली जो है जैकेट है फर वाली, ये मैंने उतार ली है, बैग से निकाल ली और पहने लगे। ये पसीना आया हुआ है तो गड़बड़ हो जाए। जनाब मैंने ये -2 वाली जैकेट पहन ली है। इसका जो वज़न है वो तकरीबन 1 पाव से कम है, वो हल्की है लेकिन ये बहुत गर्म है। जब मैंने पहन लिया तो -2 तक जा रहा तो होगा, ठीक है। तो फेरी मेडोज बिल्कुल पास ही है।
ये ऊपर हाउस नजर आ रहे हैं, इससे लगता ही है कि हम जो है पहुंचने वाले हैं। ये सामने जो नांगा पर्वत है, अभी इसमें बादलों का डेरा है, तो उम्मीद है कि कुछ देर में ये यहाँ से बादलों का डेरा ख़त्म होगा और हमें इसका क्लियर व्यू जो है वो नज़र आएगा। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, ये वहाँ नीचे से सीधा आना चाहिए था। ये जी फेरी मेडोज, मैं यहाँ से आ गया हूँ, मेरा सांस भी फूल गया, तो मैं काफ़ी ऊपर रास्ता था, थोड़ा सा गलत आ गया हूँ मैं। हाँ, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से बाकी सारे, लेकिन अच्छा हो गया मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे से मैं अच्छा व्यू ले सकता हूँ इसका। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं ये सारे लकड़ी के हैं। अच्छा जी, मैं तो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। अब इतने ज़्यादा होटल्स हैं, वहाँ पर भी लकड़ी के होटल्स बने हुए हैं और बड़े प्यारे होटल्स बने हुए हैं लकड़ी के। अब बाकी जो दोस्त हैं वो पता नहीं कहाँ पे हैं, वो देखना पड़ेगा, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि वो किधर हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आज जो है वो संडे है, ठीक है, तो नॉर्मली जो है लोग यहाँ पे जुमा हफ्ता इतवार आते हैं और इतवार को मैक्सिमम लोगों की वापसी होती है, तो हमारी वापसी जो है वो होगी मंडे को, तो रश काफ़ी कम होगा और फिर चीज़ों के रेट्स भी काफ़ी कम, थोड़े से कम होते हैं अगर यहाँ पे रश जो है वो कम हो तो। अच्छा जी, फाइनली मैं फेरी मेडोज पहुँच चुका हूँ और यहाँ तक मुझे जो टाइम लगा है 3.25 घंटे, यानी कि 3 घंटे और 45 मिनट मुझे लगे, जिसमें से आप 1 घंटा निकाल लें जो मैंने रेस्ट वगैरह की होगी और फोटो वगैरह ली होगी या व्लॉग वगैरह बनाया होगा। तो हाइकिंग थोड़ी सी टफ़ है, इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है लेकिन थोड़ी सी टफ़ ज़रूर है। यहाँ अभी मैं पहुँच चुका हूँ, ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है, मतलब मैं बड़ा इमोशनल हूँ इस जगह को देख के। यहाँ पे आना मेरा एक ख्वाब था जो तकरीबन पूरा हो गया। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इंशाल्लाह हम फेरी मेडोज़ को इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे और उसमें बताऊँगा कि यहाँ पे होटल्स वगैरह, होटल्स के रेट, रिहाइश, खाने पीने की, तो पूरा इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और कल मैं कोशिश करूँगा हम कि अगर हम यहाँ से ब्याल कैंप जाएँ, उसके भी रास्ते की पूरा व्लॉग वो भी हम बनाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके जर्मन व्यू पॉइंट है वहाँ पे, जब वहाँ की कोई आधा घंटा की हाइकिंग काफ़ी टफ़ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी वीडियो बनाऊँ। तो कुछ अब रेस्ट करूँगा, उसके बाद अगर टाइम मिला तो कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली मैं इसी काम के लिए आया हूँ, तो मैं पूरा फेरी मेडोज़ को इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसकी वीडियोज़ बनाएंगे। ये सामने फेरी मेडोज़ है जो अभी बिल्कुल बादलों का डेरा है, तो हम इसका भी इंतज़ार करेंगे कि ये बादल यहाँ से हटें और हम मुर्शद का दीदार कर सकें। इसके अलावा मैं कुछ टाइम लैप्स मैंने बनाए और मज़ीद यहाँ मैं बनाऊँगा, वो भी अपलोड कर दूँगा, उसको लाजमी देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और फेरी मेडोज़ की जो पूरी एपिसोड है, पूरी जो जितनी भी ये एपिसोड हैं, इसको देखना मत भूलिएगा।